जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसको रिटायर होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही इज़ अ ग्रेट वो प्लेयर, और साथ में वो बैट्समैन इतना अच्छा है कि आप अगर विराट कोहली से कंपेयर करें सोचें वो कितना अच्छा है, और उसे इतनी देर भी नहीं हुई अभी। पहली मरतबा 2021 में आपने 10 साल में इंडिया को हराया नहीं, उसने पहली दफ़ा 2021 में 2 जनों ने बस इंडिया को हराया, वो इनको अचीवमेंट नज़र ही नहीं आती। हमें चाहिए कि यानी कि उसे सपोर्ट करें कि वो और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेले और यानी कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। आई थिंक दैट के कुछ सीनियर प्लेयर होना चाहिए जो आप मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करे और आपकी जो बैटिंग लाइन है उसको सपोर्ट करे। आई थिंक दैट बाबर आजम को लाजमी होना चाहिए। एशिया कप में बाबर आजम को टीम में नहीं लिया गया, स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो इतने साल से हमारा कैप्टन रहा है, जो नीचे सारे लोग हैं उसकी कैप्टनसी में ऊपर आए हैं। अगर उनके लिए बाबर आजम को निकाला गया तो दैट इज़ वेरी रियली अनफेयर। ठीक है, उसके अलावा ही डिजर्व्स टू बी हियर, ही हैज़ नो एज ऑफ रिटायरमेंट एज वेल। तो लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसको रिटायर होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही इज़ अ ग्रेट वो प्लेयर, और साथ में वो बैट्समैन इतना अच्छा है कि आप अगर विराट कोहली से कंपेयर करें सोचें वो कितना अच्छा है, और उसे इतनी देर भी नहीं हुई अभी। लगता तो ये क्योंकि उसके सिर्फ कुछ रूमर्स उड़ने की बात थी, उन्होंने उसको निकाल दिया। इतने साल जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, अचानक एक दो पूरी आ गई हैं, सो दैट शुड नॉट कीप यू आउट। मिस्टेक सबसे होती है, वो एक प्लेयर है, इंसान है, जिससे मिस्टेक्स हो सकती हैं। जस्ट बिकॉज ही इज़ एन आइडल डजंट मीन ही इज़ नॉट अ ह्यूमन। पहली मरतबा 2021 में आपने 10 साल में इंडिया को हराया नहीं, उसने पहली दफ़ा 2021 में 2 जनों ने बस इंडिया को हराया, वो इनको अचीवमेंट नज़र ही नहीं आती। सेमीफाइनल में गया, फिर उसके बाद 2022 के अंदर फाइनल के लिए गया वो T20 के अंदर, तब वो अलग बात है, कुछ प्लेयर्स की मिस्टेक की वजह से हम हार गए, लेकिन उसकी कैप्टनसी में गए हम। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया से जीते ODI, उसकी कैप्टनसी में जीते हम। न्यूजीलैंड से जीते, वेस्ट इंडीज़ से हम इतने टाइम से जीतते आ रहे हैं, 3-4 साल से उसने इतनी अच्छी कैप्टनसी की है, फिर भी आप उसे निकाल रहे हो, किस बेस पे निकाल रहे हो? सबके ऊपर बुरा वक्त आता है। क्रिस गेल के ऊपर भी आया, सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी आया, विराट कोहली के ऊपर भी आया, मोहम्मद आमिर जो आपका इधर लेजेंड है उसके ऊपर भी आया, तो उसने भी कम बैक किया। अब इंशाल्लाह इसका भी एक साल के अंदर क्या अब हो जाएगा कम बैक। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब कुछ साबका प्लेयर हैं जो मशवरा दे रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए बाबर आजम को, क्या बाबर आजम की इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं, उसकी एज ही क्या हुई है अभी, एज ही क्या हुई है, सारे प्लेयर अभी खेल रहे हैं और उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। वाह कैसी बात है। वो यही बात है ना कि आप क्या नाम लेते हैं, स्टार को निकाल देते हो कि खुद हमें, वो बाबर होता था तो तब किसी को वो दिखता नहीं था कोई पर टीम के अंदर कि ये है बस पता बाबर ने कर लेना, वो उनको ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा उसको निकालेंगे तो हम ही ऊपर आएंगे। फिर बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको टीम में दोबारा वापस आना चाहिए। कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बाबर आजम बहुत अच्छे हैं, उनको टीम में दोबारा वापस आना चाहिए। जी वैसे ये अच्छा तो नहीं हुआ, बाबर आजम प्लेयर है पाकिस्तान का, यानी कि फ़ख्र है। अगर पता नहीं क्या वजह है कि उनको निकाल लिया, वैसे उन्होंने अच्छा नहीं किया। नहीं, बाबर आजम का अभी रिटायरमेंट कहाँ पे लेनी है, अभी तो उसने छक्के और मारने हैं पाकिस्तान के, यानी कि नाम रोशन करना है। अच्छा, हमें चाहिए कि यानी कि उसे सपोर्ट करें कि वो और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेले और यानी कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। बाबर आजम पाकिस्तान में जो बैटिंग लाइन है उनमें रीढ़ की हड्डी की तरह में है, मेरे ख्याल में मेरे फेवरेट हैं, और जो आउटस्टैंडिंग खेलते हैं वैसे भी उन्हें रखना चाहिए टीम में। जूनियर सीनियर कम्बिनेशन होगा तो टीम परफॉर्म करेगी। अगर अब सारे जूनियर ले जाएंगे या फिर सारे सीनियर ले जाएंगे तो ऐसा कम्बिनेशन तो नहीं होगा। आई थिंक दैट के कुछ सीनियर प्लेयर होना चाहिए जो आप मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करे और आपकी जो बैटिंग लाइन है उसको सपोर्ट करे। आई थिंक दैट बाबर आजम को लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट है और बाबर आजम बाहर है, दुख नहीं होता कि जब एक प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा हो तो उसके नारे लग रहे होते हैं और जैसे ही थोड़ा सा डाउन हो, बैड पीरियड आए तो टीम से बाहर निकाल दिया जाता है बड़े इवेंट से, वो भी एशिया कप जैसे? देखिए जी, बड़ा प्लेयर एक सिस्टम डेवलप करता है तो सिस्टम सपोर्ट करता है एथलीट को, वो दूसरे स्टाफ को नहीं करता। आई थिंक दैट कि एशिया लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ इंडिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, श्रीलंका आएगा, तो एक रिवाइवली जो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, अगर उसमें आप एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होगा तो जो प्रेशर्स को जो है वो फेस नहीं करेंगे। आई थिंक दैट कि मेरे नहीं ख्याल कि बाबर को बाहर बिठाना चाहिए और इस तरह का बिहेवियर एक सीनियर प्लेयर के साथ होना चाहिए। बाबर को लाजमी खिलाना चाहिए और स्पेशली एशिया लेवल जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का एक सख्त कंपटीशन होगा। आई थिंक दैट कि बाबर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। आप भी एक प्लेयर रहे हैं, कोच भी हैं, कितना दुख होता है कि जब इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद एकदम पता लगे कि आप टीम से बाहर हैं और वो भी बड़े इवेंट से बाहर हैं? देखिए, दिली दुख तो बहुत होता है एज ए प्लेयर, जब आप खेल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। हो सकता है वो फिजिकली और दूसरे एलिमेंट बहुत तगड़े हों। साइकेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो होती है मोराल बुलंद होना चाहिए मैनेजमेंट की साइड से, और उन्हें मौका देना चाहिए। आई थिंक कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। एक्स प्लेयर बड़ा कह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट ले लो, खत्म होगी, अभी उसकी एज ही क्या रिटायरमेंट ले ले? देखिए, रिटायरमेंट वाली बात वैसे झूठी है, तो दिली दुख है कि बंदे को ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ऐसी बात कर रहे हैं। बाबर का तो अभी टेन्योर बहुत लंबा पड़ा हुआ है,
अभी वो 5-7 साल खेल सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और उन्हें पाकिस्तान टीम को उनकी ज़रूरत है और खेलना भी चाहिए। जो यंगस्टर आए हैं टीम में, आपको किस प्लेयर से उम्मीद है कि वो एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए फरहानज़ादा जो ओपनिंग बैट्समैन है, रिसेंटली जो ये वेस्ट इंडीज़ और दूसरा टूर्नामेंट था बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म किया उसने। उससे हट के जो जूनियर हमारे हैं, जो नाफे खेल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। तो बैटिंग लाइन में मुझे थोड़ा सा अग्रेसिव प्लेयर पसंद है, इसलिए मैं इनको चूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक दैट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट अगर आप बाबर के लिए करें तो बाबर किंग ऑफ पाकिस्तान कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट है इनसे जनाब बाबर को लाजमी लें, ताकि आपको एक स्पोर्टिंग प्लेयर मिले जो आपको बुरे वक्त में एक अच्छा प्लेयर जो है वो प्रेशर को जो है वो फेस करता है और पाकिस्तान टीम को बुरे हालात में सपोर्ट करता है। बारे में बहुत दुख है एज अ प्लेयर होकर कि एक आप प्लेयर होकर किसी टीम से या किसी मतलब गेम से बाहर आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आगे अल्लाह ताला बाबर आजम के लिए आसानियाँ करे। जी हाँ, बाबर आजम को कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कुछ साबका प्लेयर के। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए आगे जाने के लिए। अल्लाह ताला अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन उनको मेहनत करनी चाहिए आगे।